अरावली का मुद्दा राजस्थान में ऐसा बन गया है कि सब अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे। और वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हैं, पहले वो पढ़ के आपको सुना देते हैं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन को रोकने और इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यानी कि जो बातें इतने समय से चल रही थी, जिनको लेकर धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे कि खनन होगा अरावली का, तो जो अभी तक 8% अरावली गायब हुई है, कुछ समय बाद 22% हो जाएगी और धीरे 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 करते जो अरावली की रेंज है, पूरी पर्वतमालाएं हैं, वो सारी विलुप्त होती नजर आएंगी। लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है कि कोई भी नया पट्टा देने से पहले आपको तमाम जितने भी उसके प्रो एंड कॉन्स है, यानी जो उसमें लिखी हुई बातें, उन पर गौर करना होगा। सस्टेनेबल है या नहीं, मतलब कि पर्याप्त है या नहीं, ये सारी चीजें पहले सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी और उसके बाद अगर निर्देश मिलते हैं आपको खनन के, तो किए जाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ये प्रोटेस्ट रुका क्यों है? जो अरावली को लेकर इतने समय से बात चल रही थी, निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट से, इन पर रोक क्यों लगी है? सबसे पहले हम बात करें कि पॉलिटिकल चर्चाएं काफी चल रही थी। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि भाई उसकी सरकार थी जब इस पर निर्देश मिले थे और इसी वजह से अब अरावली के साथ इतना गलत होने जा रहा है, इसलिए अरावली संकट में है। और रही बात जेनजीज की, तो जयपुर में और कई जगहों पर तो जेनजीज ने प्रोटेस्ट किया है भाई साहब, और कई पार्टियों ने भी प्रोटेस्ट किया है। हाल ही में जयपुर में आरएलपी के कुछ नेताओं ने प्रोटेस्ट किया और कांग्रेस के भी एक नेता है, उनके बेटे ने जेनजीज के साथ मिलकर इसका प्रोटेस्ट किया। और उसी दिन शाम को ये निर्देश आ गए कि भाई जो ये प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, इन सब की नियम पालना की जाएगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी, वो भी 0.98% ही अरावली से विलुप्त होगी। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि 6-6.5 हजार से ज्यादा एकड़ की जो अरावली है वो इससे चली जाएगी। वो एक बात जो गौर करने वाली है कि जो अवैध रूप से खनन हो रहा था, उसको रोकने के लिए अगर ये किया है तो सही है, और अगर इसके बाद भी, इसके पश्चात भी अगर कई नेताओं से हाल मेल करके या हाथ मिलाकर इस पे अवैध रूप से खनन किया जाता है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूछना चाहूंगी आपसे, क्या लगता है आपको, और ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आप तक पहुंची थी या नहीं? इस पर भी आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया